Hello students, good morning to all. Good morning. In this video, I am going to start previous year questions from the section, and especially in this video, I will discuss ZAT 2022 quant section, question number 23, question number 24, and question number 28. राइट तो इस वीडियो में मैं ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिस्कस एंड जो बाकी अपना डीआई वाला पार्ट बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाली, बिकॉज यू नो कि सेट का एग्जाम आपका आने वाला है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट ZAT previous year question, ZAT 2022. I already told you question number 23, 24 and 28. In this video I will discuss these three questions. ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 वाज फ्रॉम द यू कैन से फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, या फिर आप इसे रेंज का डोमेन का क्वेश्चंस बोल सकते हो, मतलब फंक्शंस वाले पार्ट में से. सो बेसिकली दिस इज द लॉग फंक्शंस. सो उसने क्वेश्चन में पूछा है कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शंस और आपको डोमेन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है. डोमेन वो वैल्यू, वो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं जो आपके पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स हैं. लाइक जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं. करेक्ट है. तो हमारे पास जो ये फंक्शंस है ये लॉग की फॉर्म में है. करेक्ट है. अब लॉग में सबसे पहले हमें पता है कि लॉग आपका जीरो पे डिफाइंड नहीं होता और ना ही नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू 3x-7, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, वन अपॉन. तो वन अपॉन में ना तो आपके पास जीरो होना चाहिए और ना ही रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए. आप अगर कभी भी डोमेन फाइंड आउट कर रहे हो तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए ये दो कंडीशन आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है. वन अपॉन जीरो कभी नहीं बनना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव मींस दिस इज द इमेजिनरी वैल्यूज. राइट. एंड लॉग में आपके पास लॉग जीरो पे भी डिफाइन नहीं होता. सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे वैल्यू मिल गई 3x इज ग्रेटर देन 7, मींस x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 7/3. नाउ वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर पार्ट. तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो 6 इंटू टू इज 12. 12 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन माइनस का 7 हो, -4 -3. देन हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से. आई होप शायद आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करनी आती हो. लास्ट में हम लोग साइन चेंज कर देते हैं. सो देयर विल बी टू वैल्यूज जिसको आप लोग बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है. इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं जिसपे आपका फंक्शन जीरो वैल्यू, मतलब आपकी इक्वल इक्वेशंस बना दे, इक्वल टू जीरो बना दे. सो बच्चे सबसे पहले आप ये क्रिटिकल पॉइंट शो कर लीजिए. तो क्रिटिकल पॉइंट में 3/2 1.5 एंड यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 2. एंड वी नो कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव देगा यहाँ पे वैल्यू और ये पॉजिटिव देगा. तो यहाँ पे आपके पास x की जो रेंज आएगी, बिकॉज हम लोग ओपन ब्रैकेट लेंगे, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू. तो -इनफाइनाइट टू 3/2 एंड 2 to इनफाइनाइट, ये दो रेंज आई डिनोमिनेटर के लिए. बट हमें पूरे फंक्शन के लिए वैल्यू निकाली है, पूरे फंक्शन के लिए डोमेन निकालना. डोमेन मीन्स सेट ऑफ इनपुट्स. तो आप इन दोनों को अगर कंबाइन करते हो, बिकॉज 7/3 इज 2 पॉइंट समथिंग, राइट, क्योंकि ये 3 2 6 तो 2.33 हो जाएगा. एंड दिस वैल्यू इज 2 to इनफाइनाइट. तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को साथ में कंबाइन करते हो तो बच्चे x की जो वैल्यू होगी वो 7/3 to इनफाइनाइट होगी, बिकॉज दोनों आपके साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने चाहिए. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. दैट में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन, द फर्स्ट थिंग इज द लॉग जीरो पे डिफाइन नहीं होता है. द सेकेंड थिंग, जब भी आप कभी फंक्शन का डोमेन निकालते हो तो 1/0 एंड रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं बनना चाहिए. आप इन दोनों डोमेन वैल्यू को कंबाइन करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट कि x की वैल्यू 7/3 to इनफाइनाइट. सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 आप बहुत प्यार से रीड करो. अ टॉल टावर हैज इट्स बेस एट अ पॉइंट K. एक आपके पास में टॉल टावर है जिसका बेस आपके पास में K है.
करेक्ट है। और उस के बेस से आपके पास यू हैव द 3 पॉइंट्स, यू हैव द 3 पॉइंट्स। उसने बोला है दिस पॉइंट इज के, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, राइट। के से ए का डिस्टेंस जो है दिस इज 4, के से बी का जो डिस्टेंस है दिस इज 8 एंड के से सी का जो डिस्टेंस है दिस इज 16। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 16 है। आगे उसने आपसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री। टॉप ऑफ द टावर से जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बी के साथ एंगल उसने दिया नहीं है। फिर उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टॉप फ्रॉम बी। बी से एंगल उसने आपसे पूछा है। सो बच्चे ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। जस्ट सपोज हमारे पास टावर की हाइट जो है वो आपके पास में h है, करेक्ट। अब एक बहुत इसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले, मतलब दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 16। सेकेंड, अगर हम ए के साथ एंगल लगाएंगे तो टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 16 एंड एच बाई 4। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 64। तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 64 दैट इज 8, क्योंकि आप 64 को इधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर 64, तो एच का वैल्यू बनेगा 8। आपसे एंगल पूछा है बी से। बच्चे के से लेके बी का डिस्टेंस भी 8 है, मतलब बेस भी आपके पास 8, परपेंडिकुलर भी आपके पास 8। और अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है तो आपका एंगल कितना बनेगा, दिस वुड बी 1045, मतलब 45 डिग्री आपके पास ये आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ना। सो सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एच का वैल्यू निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों इक्वल है तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो 2022 में ये क्वेश्चन काफी डुएबल क्वेश्चन था, राइट। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब बहुत इजीली, अगर आपको एक बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 में आई हैव 5 10 रुपीज नोट्स, मतलब 10 रुपीज के आपके पास 5 नोट्स हैं, 20 रुपीज के आपके पास 3 नोट्स हैं एंड 50 रुपीज के यू हैव 2 नोट्स। आपको क्या करना है, इफ 3 नोट्स वर टेकन आउट मीन्स आपको टोटल 3 नोट्स लेने हैं रेंडमली एंड साइमल्टेनियसली, मतलब रैंडम उठाने बट साइमल्टेनियसली वन बाय वन। What is the probability that at least 90 rupees were taken out? We know probability is the desired outcome. ठीक है, probability क्या होती है, desired outcome upon total outcome, करेक्ट है। एंड टोटल आउटकम बहुत सिंपल, यू हैव टोटल 5 3 8 एंड 2 is 10, यू हैव टोटल 10 नोट्स। ठीक है, यू हैव टोटल 10 नोट्स और 10 में से आपको कितने पिक करने हैं, 10 C3। यू नीड नॉट टू अरेंज द डेटा, यू जस्ट रेंडमली सेलेक्ट द 3 नोट्स। तो टोटल आउटकम मीन्स डिनोमिनेटर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 10C3। तो 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 10 माइनस 3 7 आएगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे रोक देंगे तो 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 120, करेक्ट है। नाउ द मेन कंसेप्ट इज डिजायर्ड आउटकम, एटलीस्ट 90 रुपीज, एटलीस्ट 90 रुपीज। बच्चे 90 रुपीज बनाने के लिए और आपको 3 ही नोट उठाने हैं। अगर आप तीनों नोट 20 20 20 के भी लेते हो ना तो भी आप 90 रुपीज फॉर्म नहीं कर पाओगे। इट मीन्स ये चीज क्लियर हो गई कि 50 रुपीज और ये आपके पास 20 रुपीज और ये 10 रुपीज, मतलब 50 रुपीज का एक नोट तो कंफर्म आएगा ही आएगा। तो अगर आप 50 का एक नोट लेते हो तो 50 हो गया, 50 एंड 20 70 और प्लस 10, मतलब 10 वाला तो नोट नहीं आएगा इसके साथ। तो अगर आप एक नोट 50 के लेते हो और 2 नोट आप यहाँ पे लेते हो 20 के, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 50 प्लस 40 90 रुपीज बन जाएगा। तो एक तो ये हुआ कि आपने 50 रुपीज का एक और 20, क्योंकि 10 का नहीं ले पाएंगे 90 रुपीज बनाने के लिए। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 50 के 2 नोट ले लें,
50 के दो नोट ले लें, 20 का एक नोट लें, तो 50 इंटू 20 इज 100 एंड 20 यस एटलीस्ट 90 से ऑब्वियसली ज्यादा है, एटलीस्ट बोले मैक्सिमम कितने तक भी जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है 50 के दो नोट ले, 20 का एक भी नोट ना ले, 10 का नोट ले ले, क्योंकि 50 इंटू 20 इज 100 प्लस 10 110 सेटिस्फाइड। इसके अलावा क्योंकि 50 के आपने दो नोट के साथ 20 और 10 का दोनों कॉम्बिनेशन बना लिया, मीन्स आपने ऐसा बनाया पहला 50 प्लस 20 प्लस 20, द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 50 प्लस 50 प्लस 20, द थर्ड कॉम्बिनेशन इज 50 प्लस 50 प्लस 10। इसके अलावा आप और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, 50 रुपीज के कितने नोट्स थे आपके पास? 2। 20 रुपीज के कितने नोट्स थे? 3। और 10 रुपीज के 5 नोट्स। तो इन फर्स्ट केस दिस इज out of the two notes you picked one, multiply by out of the three notes you picked 2C1 into 3C2। in this part 50 मतलब टू नोट्स थे आपके पास एंड टू में से आपने कितना पिक किया? 2 पिक किया, तो 2C2 into 3C1 एंड इसमें से 2C2 into 5C1। दिस इज द डिजायर्ड आउटकम। 2C1 आपके पास कितना हो जाएगा? 2 एंड 3C2 आपके पास कितना हो जाएगा? 3। तो दिस इज 2 into 3 6। 2C2 1 and 3C1 3, तो ये टोटल 3। 2C2 is 1 and 5C1 is 5, तो this is 5। So the desired outcome is 6 plus 3 plus 5, total outcome is 120। 6 3 9 plus 5 is 14 upon 120, तो ये आंसर बन जाएगा आपके पास 7/60। डुएबल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, आपको रेंडमली बट साइमल्टेनियसली आउट ऑफ द टू नोट्स यू पिक्ड हियर वन, आउट ऑफ द टू 2C2 2C2, the main part is you have to make the combinations, at least 90 रुपीज होना चाहिए। सो रिमेनिंग जो आपके डीआई के अलग जो अलावा जो क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिस्कस, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस जो आपके 2022 में जेट में आए थे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, देन डेफिनेटली दिस चैनल विल हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।